सक्सेस स्टोरी है। जर्मनी का स्टूडेंट का वीज़ा आया है। ये बच्चा वहाँ पर मास्टर डिग्री गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से करने के लिए जा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। मेरी तरफ से आप सबको नमन है। तो ऐसा है कि बच्चे की प्रोफाइल भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और प्रोफाइल है। 82% है बीटेक में, इसने कंप्यूटर इंजीनियरिंग में बीटेक की हुई है। साथ में 6.5 आइल्स है, 2022 का पास आउट है। और मैं बार बार यही अपनी वीडियोस में बताता हूँ, आज की डेट में अगर आपने फॉरेन कंट्रीज़ में जाना है तो वहाँ पर जाए जहाँ पर आपको फ्री में एजुकेशन मिले, जहाँ इकोनॉमिकल एजुकेशन मिले। तो इकोनॉमिकल का मीन ये है कि आपकी जो ट्यूशन फ़ीस है 50,000 से लेकर 5 लाख से ज़्यादा ना हो, जहाँ आपको फ्री में एजुकेशन मिले। तो हमारे पास बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो इंटरनेशनल स्टूडेंट को फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करती है। जैसे जर्मनी के अलावा इटली देख सकते हैं, ऑस्ट्रिया में आपको 500 यूरो की फ़ीस आएगी। स्विट्ज़रलैंड अगर जाते हैं वहाँ पर इकोनॉमिकल है, 1500 CHF की फ़ीस है। इवन लग्जमबर्ग भी फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करता है। इवन ऐसी कंट्रीज़ भी हैं जो साल में अपने पोर्टल ओपन करती हैं स्कॉलरशिप के लिए, जैसे हंगरी हुआ, रोमानिया हुआ, इसी तरीके से स्लोवेनिया हुआ। ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। चाइना में भी बहुत सारे बच्चे फ्री में एजुकेशन लेते हैं। ताइवान में भी हम बच्चों को फ्री में स्कॉलरशिप के थ्रू भी भेजते हैं। ऐसे मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो अगर आपने किसी भी फॉरेन कंट्री में जाना है तो अपनी रिसर्च ज़रूर करें। उन एजेंट से बचें जो आपको 100% गारंटी वारंटी पैकेजेस के थ्रू फ़ॉरेन में भेजना चाहते हैं। अगर कोई आपसे गारंटी वर्ड यूज़ करता है तो वहाँ पर आपने अपने माइंड में अभी ये लेकर चलना है कि आपके साथ कोई बिग स्कैम हो सकता है। तो हमें भी 20 साल का एक्सपीरियंस है और इसके अलावा मुझे 100 कंट्रीज़ का एक्सपीरियंस है। अगर आप हमारी 100 कंट्रीज़ के एक्सपीरियंस के बारे में भी जानना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर किसी भी रिस्पेक्टिव कंट्री की प्लेलिस्ट वॉच करें, तभी आपको पता चल जाएगा कि हमें कैसा एक्सपीरियंस है। तो जर्मनी भी एक ऐसी कंट्री है जो इंटरनेशनल स्टूडेंट को बैचलर, मास्टर, PhD फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश शॉर्ट में प्रोवाइड करती हैं। तो मार्केट के अंदर आपको 90% कंसल्टेंट वो मिलेंगे जो आपको वहाँ पर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में फाउंडेशन करने के लिए, जिसको स्टूडेंट कुलीग कहते हैं, बैचलर करने के लिए, मास्टर करने के लिए भेजते हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ दे आर जस्ट डिस्ट्रीब्यूटिंग द एडमिशन। उनके लिए 50-60% वाला भी वही स्टूडेंट है, चाहे वो 90% वाला है, सबको दे आर गिविंग द एडमिशन। दे आर नॉट बॉदर्ड कि बच्चे का वीज़ा आएगा या नहीं आएगा। हाइब्रिड एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है जर्मनी के अंदर। जो बच्चे हाइब्रिड मीन्स ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं जब उनका केस अंडर प्रोसेस होता है, तो हाइब्रिड वाले बच्चों को मेरी स्ट्रांगली रिकमेंडेशन है, चाहे वो जर्मनी है चाहे कोई भी कंट्री है, आपने ऑनलाइन क्लासेस नहीं लेनी है। अदरवाइज़ अगर आपने अपनी ट्यूशन फीसेस भेजी हुई हैं और आपकी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है तो आपको उन रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी से रिफंड नहीं मिलेगा अगर आपका केस कल रिफ्यूज़ होता है। तो जर्मनी के अलावा हम बच्चों को जर्मन ऑनलाइन और ऑफलाइन भी सिखाते हैं। आइल्स की भी फैसिलिटी हमारे पास है। अगर आप जर्मन ऑनलाइन ऑफलाइन या आइल्स भी सीखना चाहते हैं, उसके बाद अपनी फ़ाइल हमसे प्रोसेस करवाते हैं तो आपको 50% तक का आइल्स और जर्मन लैंग्वेज के ऊपर डिस्काउंट मिल सकता है। तो बच्चे की प्रोफाइल बता दी है। अगर आपने जर्मनी में हायर स्टडीज़ के लिए जाना है, चाहे हमारे थ्रू चाहे किसी भी कंसल्टेंट के थ्रू, तो हमारी वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट ज़रूर वॉच करें, क्योंकि मैं पिछले 10 साल से जर्मनी में 100% स्टूडेंट को पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में भेजता हूं। अगर आपकी एलिजिबिलिटी नहीं बनती तो हम आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बता देंगे कि आप अपना टाइम और मनी वेस्ट ना करें जर्मनी के ऊपर। तो हमारी 3 प्ले लिस्टें हैं, फ्री स्टडी इन जर्मनी, सक्सेस स्टोरी ऑफ जर्मनी और जर्मन लैंग्वेज क्लासेस। तीनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे हैं। वहाँ जाकर आप जर्मनी की फ्री ऑफ कॉस्ट नॉलेज लें, देन डिसीजन लें। तो बच्चे से भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ इस वीडियो में। मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार है। थैंक यू सर। तो हमसे जुड़े हुए कितना टाइम हो चुका है सर? लाइक इन मिड मई के अराउंड हमारी बात हुई थी। अच्छा, मई में थे। बड़ी फास्ट फिर काम हुआ। हाँ, जल्दी सारा कुछ, क्योंकि आपने APS समथिंग पहले करवाया हुआ था। पहले हुआ तो ये देखिए कि इन्होंने APS करवाया हुआ था, मिड में आए थे मई में। तो अभी अगस्त है, आज 3 अगस्त है, तो अभी इनका वीज़ा भी आ चुका है। तो जर्मनी का 2 इनटेक रहते हैं। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था। इनका एक तो विंटर है, समर है, मीन्स अक्टूबर और अप्रैल वाला। अप्रैल वाले इनटेक की
अभी जो यूनिवर्सिटीज़ के पोर्टल ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं। अगर अप्रैल में आपने जर्मनी में 2027 में पढ़ने के लिए जाना है तो ऐसा है कि आपको जर्मनी के बारे में वैसे कहाँ से पता चला कि जर्मनी के अंदर पढ़ने के लिए जाना चाहिए, या कुछ इसके बारे में कहाँ से आपको ज्ञान मिला? पहले तो कनाडा ऑस्ट्रेलिया इन्हीं के बारे में पता था, लेकिन एक मेरा दोस्त था वो जर्मनी में गया तो उसने मेरे को बताया कि यहाँ पर जो पब्लिक यूनिवर्सिटी है वो फ्री में एजुकेशन देती है। जो आपके दोस्त वहाँ पर गए हैं पब्लिक में गए हैं या प्राइवेट? वो पब्लिक में गए हैं सर। मतलब पब्लिक में, वो फ्री ऑफ कॉस्ट पर। ठीक है, तो वहाँ से आपको पता चला। हाँ जी सर। तो आपको बिलीव हुआ कि ऐसा हो सकता है पहले? ये हाँ, पहले तो मैंने देखा ऐसा फ्री में तो होगा कुछ ना कुछ तो लूप होल होगा, कोई फीस तो लेते ही होंगे ऐसे ही कह रहे हैं। अच्छा। लेकिन फिर रिसर्च किया तो हाँ जो प्रैक्टिकली पता चला फ्री में प्रोवाइड करते हैं। तो हमारे साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा कंप्लीट टीम के साथ हमारा? जैसे और भी इमिग्रेशंस होंगे, मेरे को उनका तो नहीं पता, लेकिन जो आपका है आपको कभी भी फ़ोन किया जो मेरा केस संभाल रहे थे उनको मैं कभी भी कॉल करता था, उन्होंने मेरा फर्स्ट या सेकंड रैंक में पिक किया, और नहीं भी करते तो उनका मैसेज आ जाता था। कभी भी ऐसे इग्नोर्ड फील नहीं किया। एजेंसी जैसे करती हैं, पैसे ले लिए एक बार, फिर उसके बाद हाँ जी देखेंगे बताएंगे। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस, चाहे आपके जर्मनी के एडमिशन्स थे, चाहे आपका वीज़ा था, क्या उसमें कोई इंटरव्यू होती है स्टूडेंट्स की? मेरी तो जो इंटरव्यू नहीं उन्होंने ली, मैं VFS में गया तो उन्होंने नहीं, यूनिवर्सिटी के एडमिशन को भी लेकर चलें या एम्बेसीज को भी लेकर चलें, कोई इंटरव्यू होती है जहाँ पे? नहीं, उसमें ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो ये देखिए कितनी इंटरेस्टिंग कंट्री है। एक तो एजुकेशन आपको फ्री प्रोवाइड करती है और देयर इज़ नो एनी इंटरव्यू। बच्चे बड़े अफ्रेड रहते हैं कि यार कोई इंटरव्यू होगी एडमिशन के लिए, यार कोई वीज़ा के लिए इंटरव्यू होगा। ऐसा जर्मनी के अंदर नहीं है। बट दे आर सेलेक्टिव, दे आर टेकिंग क्रीम्स। ये क्रीम स्टूडेंट हैं, ये 82% बीटेक में लेना, दिस इज़ नॉट लाइक हर स्टूडेंट्स का आ जाता है। और बच्चे के आईएलटीएस में बैंड भी अच्छे हैं, तो ऐसे बच्चों का जर्मनी गवर्नमेंट मोस्ट वेलकम करती हैं। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस जब आपने अपना BFS के अंदर फाइल सबमिशन करवा दी, बायोमेट्रिक दे दी, उसके बाद वीज़ा कितने टाइम के अंदर ग्रांट होकर आया? मेरी अपॉइंटमेंट वेडनेसडे को थी, तो थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे उनकी छुट्टी होती है, और मंडे 12 के अराउंड मुझे उनका ईमेल आ गया था योर डिसीजन हैव बीन मेड। देखिए ये विदिन 5 डेज के अंदर वीज़ा ग्रांट होकर आया। उन्होंने एक दिन के अंदर वीज़ा प्रोसेस कर लिया था, 1 या 2 दिन के अंदर, बीच में हॉलीडेज आ गए। तो कितना फास्ट प्रोसेस है। मेरे पास बहुत सारे बच्चों के फ़ोन आते हैं, मैंने प्राइवेट यूनिवर्सिटी में डाला हुआ है, 3 महीने हो चुके हैं सर, मेरा डिसीजन नहीं आ रहा है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के 80% केसेस एम्बेसीज के अंदर जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर इजी एडमिशन है। हर स्टूडेंट एडमिशन डाल के, हर एजेंट्स दबादब बच्चों की फीसें ट्रांसफ़र करके एम्बेसीज में फाइलें डाल देता है। उनके डिसीजन एम्बेसी डिले करती हैं। उनको मालूम है कि वो जो यूनिवर्सिटीज़ प्राइवेट, दे आर जस्ट डिस्ट्रीब्यूटिंग द एडमिशन लेटर, अभी वीज़ा आए ना आए। अगर आपका जर्मनी का एडमिशन रिजेक्टेड है, जहाँ आपका जर्मनी का वीज़ा रिजेक्टेड है, जहाँ आप जर्मनी में हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए गए नंबरों पर जरूर संपर्क करें। ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा पूरी टीम के साथ? फैंटास्टिक ही था मेरी तरफ से। वीज़ा आ गया, फैंटास्टिक। अगर बाई चांस कोई प्रॉब्लम आती है देन तो आप तो बैठे ही हो। तो मैं फिर कहा है कि हमें 100 कंट्रीज़ का एक्सपीरियंस है। अगर कोई टेक्निकली प्रॉब्लम आती तो वी कैन प्रोवाइड ए नंबर ऑफ अनदर ऑप्शंस। हमारे पास ऐसे स्टूडेंट के लिए स्विट्जरलैंड था जहाँ पर 1500 CHF की फ़ीस थी। हमारे पास ऐसे स्टूडेंट के लिए बहुत सारी ऐसी कंट्री है, इटली जैसी, जो फ्री में और साथ में 8500 यूरो का स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करती हैं। लग्जमबर्ग भी ऐसी कंट्री है जो फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं ऐसे स्टूडेंट्स के लिए। अगर आपने फॉरेन कंट्रीज़ में जाना है तो रिसर्च जरूर करें, जैसे इस स्टूडेंट ने भी रिसर्च की है कि कौन से कंसल्टेंट प्रैक्टिकली काम करते हैं। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने जर्मनी में स्पेशली जाना है तो हमारे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें, हमारा ओपिनियन लें, उसके बाद आप फर्दर डिसीजन ले सकते हैं। तो लास्ट ही रिक्वेस्ट यही है कि अगर आपको जो मेरी वीडियो चलेगी उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।